अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी बहुत ही तल्ख़ हकीकत पर मबनी होगी। जी, आज हम आपको एक खूनी रोड की हकीकत से आगाह करने जा रहे हैं, जिसने चंद ही योम में बहुत सारी कीमती जानों को अपनी आगोश में ले लिया, बहुत सारे हंसते बसते घरों को उजाड़ कर रख दिया। मेरा सवाल अब उनसे है जिन्होंने इन हंसते बसते घरों को उजाड़ कर रख दिया। बहुत सी माँओं के बेटों और बहुत सी बहनों से उनके भाइयों और बहुत सी बीवियों को उनके शोहरों से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। इन सब को जुदा करने वाला आखिरकार कौन है? इंतज़ामिया, जिन्होंने अनफिट नशई और कम उम्र ड्राइवरों को खुलम खुला रोड पर दंदलाने के लिए छोड़ दिया। इनको ये लाइसेंस दे दिया कि वो किसी को भी कुचल दें। इन सारे हक़ाइक़ से आज हम पर्दा उठाएंगे। आप नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो आखिर तक देखें और उसे फ़र्ज़ समझकर आगे सेंड करें, ताकि हमारी ये वीडियो आला हुकाम तक पहुँचे और खुदा करके इनको हमारी इस बेबस आवाम पर तरस आए और वो इस बेलगाम इंतज़ामिया और इन जाहल ड्राइवरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ताकि मज़ीद कीमती जानों का ज़या ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़ीम। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम करारा वाले फ़ाटक पर मौजूद हूँ। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कमेंट में कि ये करारा वाला फ़ाटक कहाँ पर मौजूद है, तो मैं आज आप नाज़रीन को बताने जा रहा हूँ कि ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि करारा वाला फ़ाटक मौजूद है। और यहाँ पे 2 किलोमीटर के फ़ासले पर आगे गुरुद्वारा साहब मौजूद है मेरी मशरक़ की तरफ, और मेरे मगरिब की तरफ नारवल 13 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है। जैसा कि आप नाज़रीन को पता है कि पिछले चंद योम में इसी करारा वाले फ़ाटक के नज़दीक तकरीबन 4 से 5 हादसा रोनमा हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारी कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। लेकिन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आखिर कब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और लोग कब तक अपनी कीमती जानों से हाथ धोते रहेंगे? जब कोई ऐसा वाक़या रोनमा होता है तो इंतज़ामिया का बस एक ही काम देखने को मिलता है कि वो ये कि बर वक्त 1122 वालों ने रिस्पॉन्स दिया, ज़ख्मियों को DHQ मुंतकिल कर दिया और वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और वफ़र मकदार में डॉक्टर वहाँ पर मौजूद हैं और जो ज़ख्मियों को इलाज फराहम कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो अगर हमारी इंतज़ामिया थोड़ी सी पीछे आ जाए, ऐसे वाक़यात होने से पहले ही चंद ऐसे इक़दामात कर लिए जाएँ ताकि ऐसे वाक़यात ही रोनमा ना हो सकें। मेरे नज़दीक इन वाक़यात के पीछे चंद बातें बहुत अहम हैं जो मैं आप नाज़रीन और इंतज़ामिया के सामने रखने जा रहा हूँ। वो ये कि या तो ये जो बेस्ट ड्राइवर हैं नशई हैं, वो नशा करके ड्राइविंग करते हैं, या फिर ड्राइविंग करने के अहल ही नहीं हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे तमाम ड्राइवर जो रोड पर गाड़ी चलाते हैं, इनके बाकायदा लाइसेंस चेक करे, इनका मेडिकल हो, इनका फिटनेस सर्टिफिकेट हो, और फिर इन लोगों को लाइसेंस इशू करे ताकि तब जाकर वो लोग गाड़ी चला सकें। ये आए दिन जो रोज़ ब रोज़ वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, ये तेज़ रफ्तारी के बायस, क्योंकि ये सिंगल रोड है, सिंगल रोड होने की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी सारे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारी कीमती जानों का भी। आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर गुरुद्वारा दरबार साहब मौजूद है, और यहाँ पर आसपास के लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये सारे वाक़े इसी रोड पर और चंद किलोमीटर एरिया के अंदर ही रोनमा हो रहे हैं। और अगर ये वाक़या चंद किलोमीटर एरिया के अंदर ही रोनमा हो रहे हैं तो इंतज़ामिया क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? इंतज़ामिया क्यों नहीं इस एरिया का जायज़ा ले रही? आखिर कब तक हम इस तरह अपनी कीमती जानों का ज़िया करेंगे? खुदाया इंतज़ामिया अब होश के नाखून ले और जल्द जल्द इस इशू को हल करे ताकि मज़ीद कीमती जानों का ज़िया। देख सकते हैं कि ये बस जो इससे चंद रोज़ कबल तेज़ रफ्तारी के बायस कार को कुचलती हुई आगे दरख्त से जा टकराई, और कार में सवार एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जो अपनी कीमती जानों से तेज़ रफ्तारी के बायस, सिंगल रोड होने की वजह से तेज़ रफ्तारी के बायस यहाँ पर काफ़ी सारी कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कार मौजूद है, इसमें एक ही घर के 5 अफराद सवार थे जो तेज़ रफ्तारी के बायस बस इसको कुचलती हुई आगे दरख्त से जा टकरा गई, और इसमें 5 अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। और यहाँ पर एक मकामी शख्स मेरे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे पूछते हैं कि इंतज़ामिया ने इसके बारे में क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये आप देख सकते हैं कि तेज़ रफ्तारी के बायस आए रोज़ यहाँ पर काफ़ी सारी कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। क्या इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है?
नो सर, आपको पता है कि ये काफ़ी मसरूफ़ रोड है। यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर करतारपुर दरबार साहब है। इसकी वजह से बहुत ही मसरूफ़ से ये शहर है एक, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली कह लें या उनको मैं क्या किन अल्फाज में बयान करूँ कि ये आपके सामने ईद से पहले भी एक हादसा हुआ है जिसमें तकरीबन 5 एक ही ख़ानदान के अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। इसकी ज़िम्मेदार एक तो मेन इंतज़ामिया है और दूसरा ये तेज़ रफ्तारी जो से बस ड्राइवर है नशे की हालत में नशा करके सीटों पे बैठ जाते हैं, ना इनके लाइसेंस है, गवर्नमेंट चेक करती है। ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट नजर आते हैं, 500 200 लेके इनको रोड पे जाने की इजाज़त दे देते हैं। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि खुदा रहा कुछ होश के नाखून लें। जी तो नाज़रीन, तेज़ रफ्तारी के बायस इस रोड पर काफ़ी सारी कीमती जानों का ज़िया हो चुका है और मतलका यहाँ से एक शख्स मेरे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में उनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? आकाश अली। आकाश भाई, ये तेज़ रफ्तारी के बायस आए रोज़ इसी रोड पर हादसा रोनमा हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यही मैं कहूँगा कि ये रोड जो डबल होना चाहिए, तो जो डबल ना होगा तो इस तरह ही हादसे होते रहेंगे। तो वरना ये जो ड्राइवर हैं वो नशा कर लेते हैं तो ऊपर बैठ जाते हैं, ना लाइसेंस है उसके पास ना कुछ है। ये 5 जाने गई हैं। तो कार ये बस का एक्सीडेंट इधर हुआ था ना कुछ दिन पहले, ठीक है, तो ये डबल रोड हो जाए तो ये एक्सीडेंट नहीं होगा, ये वन वे जाकर फिर ये जो ना हुआ है एक्सीडेंट। मेरा यही पैगाम है। होश के नाखून ले और जल्द इस इश्यू को हल करे ताकि मज़ीद कीमती जानों का ज़िया ना हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसके ज़रूर आगे दोस्तों को सेंड कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।